हर रोज बर्थडे रहता है सर हमारे घर में, किसी न किसी का तो डेली रहता है। इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? 185। ये सारे चूल्हे एक साथ चलते हैं? मतलब हम तो 14 है, हमसे भी और आती है 20-25 लोग। यहाँ कितने आटे का रोटियां बनती है? लगभग देख लो 25 किलो शाम सुबह को लगता है, 25 किलो शाम को। सब्जी है देख लो 15 किलो सुबह की, 15 किलो शाम की। हम उसको प्यार से समझाते थे कि झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करना, और आगे वाला करता भी नहीं है, क्योंकि इधर 185 लोग है, कौन पंगा लेगा सर। पार्टी तक पड़ी। तो आप तो जानबूझ के नहीं पड़ी होंगी शायद। हाँ, मैं तो जानबूझ के नहीं पड़ी। तो भैया आपके घर में वैसे तो टोटल 185 लोग हैं। सर बच्चे तो देख लो, यही कोई स्कूल जाते हैं छोटे छोटे, जैसे ऐसे बच्चे हैं। अच्छा। तो ऐसे लगभग 30-40 तो बच्चे ही है ऐसे। खर्चा बताओ कितना होता है पर डे के हिसाब से, कुछ अंदाजा होगा? ऐसे लगभग देख 10,000 के आसपास। बाइक तो है लगभग 30-35 बाइक के आसपास है। अच्छा। लगभग 8-9 कार है, 12 ट्रैक्टर है। घर में ही है सर, मैकेनिक सब कुछ घर में ही सब कुछ है? सब कुछ है सर। परिवार नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि परिवार में कितने लोग रहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 भी बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक ऐसे गाँव में, एक ऐसे घर में लेके आया हूँ जहाँ पे रहते हैं कुल 185 लोग। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र माली। तो कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? 185। 185। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा होता हो? होता है सर लड़ाई झगड़ा, पर ऐसा लंबे समय तक नहीं चलता। सुबह झगड़ा होता है, शाम को वापस वहीं की वहीं, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो भैया, हमारे यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, लोग बोलते नहीं है। भाई 185 है और एक साथ रह रहे हैं। कितने चूल्हे पे आपका खाना बनता है लगभग? सर लगभग 12 चूल्हे हैं। 12 चूल्हे। 12 चूल्हे। और कितने टाइम से होता है? क्या अभी 3:30 बजे शुरू हो जाएगा शाम को। अच्छा। तो इसको 6 बजे तक, 6-6:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। किचन है इनका, ये सारे चूल्हे एक साथ चलते हैं। तो घर की गृहिणी है, बाकी वही इन पे खाना बनाती है। माली राम राम। कैसी हो माली? तो आपका इतना बड़ा परिवार है, आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगता है। गाड़ी चल रही है। तो आप सबसे बुजुर्ग हो क्या इनमें? बड़ा और है, बड़े और भी हैं जो खेत में गए, बताया भाई ने। खेत में 2-3 तो मर गया। अच्छा, और बड़े थे तो? और भी दिया खेत है, और न जाने आवे जो बेटा है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी उम्र तो 60 ऊपर होगी। 60 से ऊपर है? 80 से ऊपर है? अच्छा, माजी को पता कम है थोड़ा। हमारा 2-3 बड़ा है, 2 छोटा है। अच्छा, तो आपके बहुएं कितनी है, बेटे कितने हैं? हमारा तो बेटा ये एक ही है माने। अच्छा, मतलब सारे इकट्ठे रहते हो तो इतने हो गए आप लोग? हाँ, बेटा कोई के 4 है, कोई के 3 है, कोई के अच्छा। 5 है, कोई के 1 है, कोई के 2 है। तो भैया आप लोग इतने रहते हो तो आप लोगों को इधर जाना ही पड़ता होगा कहीं न कहीं। तो आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? बाइक तो है लगभग 30-35 बाइक के आसपास है। अच्छा। और कार्स की बात करें तो वो लगभग 8-9 कार है, 12 ट्रैक्टर है। ट्रांसवेज का भी करते हैं, तो टेलर वगैरह वो भी है। तो ये बताओ, जब आप लोगों को घर में शादी होती है हाँ। तो कैसे मैनेज होता है इतने लोगों का? मतलब कि क्योंकि और आप इन्विटेशन देते हो, वो लोग भी आ जाते हैं। मैनेज करते हैं, पूरा परिवार मिलकर साथ एक साथ ही करते हैं, तो फिर मैनेज हो जाता है। और जब आप लोग जाते हो कहीं पे या आपकी रिश्तेदारी में, तो आप लोग सारे चले जाते हो या? नहीं, जैसे वो बुलाते हम नहीं जाते, हम तो कुछ लगभग 30-40 जने चले जाते हैं पूरे। वो डरते होंगे वैसे आप लोग हाँ। देते टाइम कि भैया तो सारे आ जाएंगे, और दिक्कत हो जाएगी? डरते तो नहीं है, बाकी वो क्या है कि अपने को भी समझना चाहिए कि आगे वाले की व्यवस्था खराब ना हो। हाँ। तो हम उसी हिसाब से क्योंकि जाते हैं। आप लोगों को तो आदत हो चुकी है। तो आप जब इन चूल्हों पे खाना बनाते हो तो आपके यहाँ कितने आटे का रोटियां बनती है लगभग? 25 किलो शाम सुबह को लगता है, 25 किलो शाम को। यानी कि एक दिन में 50 किलो। और सब्जी वगैरह? सब्जी है 15 किलो सुबह की, 15 किलो शाम की। 30 अच्छा, किलो सब्जी तो रोज ही बनती होगी? हाँ, डेली सब्जी। और दूध वगैरह का क्या सिस्टम? खुद की हमारी सरकारी डेयरी है। अच्छा। गायें हैं, भैंसे हैं, लगभग 50 भैंसे हैं, 50 ही गायें हैं, भेड़ बकरी वगैरह सभी हैं। तो उनमें कौन काम करता है? उनमें घर वाले भी करते हैं। अच्छा। और बाहर से लगा भी रखे हैं आप लगा लोगों भी ने? रखे हैं। और सभी जाते हैं शाम को दूध निकाल के, जो परिवार में यूज होता है। जैसे लगभग सुबह का 40 लीटर, शाम का 40 लीटर। अच्छा। 80 लीटर दूध एक दिन का घर में रख लेते हैं, बाकी डेयरी पे दे देते हैं। अपनी खुद की डेयरी है सरकारी। बहुत बढ़िया। आप लोगों के पास जो आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, उनकी आप सर्विस वगैरह कहाँ कराते हो? इतने सारे आपने तो एक हायर कर रखा होगा। हमारे घर में ही है सर, मैकेनिक सब कुछ। घर में ही सब कुछ है? सब कुछ है सर। हाँ, मैं भी सोच रहा थी घर में ही कर लेना ठीक रहेगा। सब है सर। जैसे कोई बड़ा काम हो जाता है तब बाहर जाते हैं, बाकी ऐसे छोटा मोटा हो सर्विस वगैरह या तो घर पे ही सब एक्सपर्ट है। जमीन वगैरह कितनी है? जमीन ये सर लगभग 800 बीघा के आसपास। 800 बीघा। सर आपके इतने लोग रहते हैं तो खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता होगा? खर्चा होता है तो आमदनी आती है, तो आमदनी से खर्चा भी अच्छा, होता है। खर्चा बताओ कितना होता है पर डे के हिसाब से, कुछ अंदाजा होगा? से 10,000 के आसपास। 10,000 पर डे? पर डे।
अच्छा, यानी कि 3 लाख महीने का हो गया और 36 लाख हो गया 1 साल का। और आपकी आमदनी कितनी है फिर? आमदनी तो ये देखो सब फसल से भी आती है, कुछ बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, बिजनेस क्या करते हो? बिजनेस सर ये कोई रेड स्टोन का भी है अपने। अच्छा अच्छा, पत्थर का काम। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, सीमेंट एजेंसी। ये आपने गांव में ही कर रखे हैं हाँ कैसे? जी, गांव में ये सब अच्छा, अपने खुद के ही है साजन वगैरह। कुछ ट्रांसवेज का भी करते हैं, तो वो जैसे रेड स्टोन का करते हैं तो वो अपनी ही गाड़ी से लेकर आते हैं। ये आप लोगों के घर में बच्चे कितने हैं? सर बच्चे तो देख लो, यही कोई स्कूल जाते हैं छोटे छोटे, जैसे ऐसे बच्चे हैं। अच्छा तो ऐसे लगभग 30-40 तो बच्चे ही है ऐसे। अच्छा अच्छा, तो वो तो स्कूल चले जाते हैं। बाकी कुछ बड़े भी है जो गवर्नमेंट स्कूल में हाई सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेज भी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। और कुछ टीचर वगैरह भी है। मेरे 2 बड़े भाई टीचर है, एक पापा जी अच्छा, टीचर है। गवर्नमेंट जॉब में भी है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब और में बिजनेस भी है? बिजनेस भी है। अच्छा और घर में ही मेडिकल की है सर, खुद का ही मेडिकल है। और कंपाउंडर भी है 2 भैया। अच्छा अच्छा यहाँ पे नसीराबाद में एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, एक अजमेर है। अच्छा। तो जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जैसे ये ऐसे, ये भी खर्चा करवाते होंगे दिन में तो? हाँ सर, इनका डेली का 2000 रुपये का खर्चा है। अच्छा, इनका टोटल 2000 तो आप लोगों ने तो घर की एक शॉप खोल लेनी चाहिए। खुद की खोल दुकान लिया, खुद की है खोल सर। ली? हाँ, खुद की है। बहुत बड़ी। तो बड़ा मॉल ले रहा हूँ ना, कोई घर में थोड़ी। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही पैसे देने हैं, पैसे वही। तो देने पड़ते हैं सर, क्योंकि उसको भी सामान लाना पड़ता है आगे से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई इस घर में कुछ मेंबर तो यहाँ पे हैं, बाकी के वहीं इनके खेत में। हम वहाँ भी चलेंगे, जो बड़े दादाजी हैं उनसे ही मिलेंगे। तो भैया आपके घर में वैसे तो टोटल 185 लोग हैं, हाँ जी सर। और लेकिन जो सिस्टर हैं उनकी शादी कर दी, वो कितनी है? लगभग 20 के आसपास तो शादी कर दी है। तो अच्छा। वो ससुराल जाते हैं, और कम से कम 20 या 25 अभी भी यहीं पे है। जो छोटी है अच्छा, उनकी शादी होगी तब वो भी चली जाएगी। तो जैसे अभी एक सिस्टर जो आई हुई है, ये है सामने। तो दीदी आप ये बताओ, आपको कैसा लगता है, आप अपने ससुराल में कितने लोग हैं आपके? 3-4 लोग हैं। 3-4 है। तो आप जब यहाँ से गई तो आपको कैसा लगा वहाँ जाके? हाँ, कैसे लगा? फिर ऐसे लगता है कि अपने फिर पे चले। अच्छा, मन नहीं लगता? नहीं मतलब लगता है। एक तो इतने मेले में से मतलब जाए 3-4 लोगों के पास। हाँ रोज आता है वहाँ पे तो। अच्छा। भी चले। तो मतलब आप लोगों का इतना बड़ा परिवार है और खुशी परिवार है। मतलब वैसे तो लोग बोलते हैं कि हम दो हमारे दो और सुखी परिवार, वो तो कहने की बात वो है। कहने की बात है, लेकिन हम सुख रह सकते हैं मतलब एक बड़े परिवार में भी। वो अपने मन की बात होती है। आपका क्या नाम है छोटा भैया? परिवार में जमा तो विष्णु नाम टेंशन है? ही है। हाँ, अच्छा, आप घर में क्या भागीदारी निभाते हैं? कुछ नहीं, बस उठते हैं और काम पर चल जाते हैं और वापस आ हाँ, भागीदारी मतलब आप काम क्या करते हैं घर में? जाते हैं। घर में कुछ नहीं है, भैंसों को धुल लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपने कितनी कर रखी है? बीए कर रखी है। वैसे सब लोग शिक्षित हैं, सब ऐसा कुछ शिक्षित नहीं है हैं। बड़ा परिवार थी किसी को पढ़ाई नहीं करवाई है। नहीं कोई मतलब नहीं है। सभी पढ़े हुए सारे सारे ग्रेजुएट देते हैं हमको सुविधा में, ऐसे नहीं कोई लाइट वाली की प्रॉब्लम वगैरह हो। हमारे लिए इन्वर्टर लगा रखा है, और जाने आने के लिए गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ छोड़ते ले जाते हैं, ऐसा सब कुछ। हाँ, मतलब पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ज्यादा लोग हो गए तो घर का की खुशी है, पढ़ो बेटा पढ़ो। आगे तक ये नहीं है कि भाई काम करो तुम। तक पढ़ ले। हाँ, घर का की तो पूरी खुशी है बेटा, जितना पढ़ोगे उतना और बहुत से ही बेटा बाहर भी पार जा रहे होगा। हैं, आ रहे हैं, सब कुछ सब क्योंकि कई जगह पे होता है ना, जिसके 3-4 बच्चे हो जाते हैं तो लड़कियां होती है तो कहते हैं भाई अब इनको इनकी शादी कर दो, पढ़ाने लिखाना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे नहीं भी है। 18-19 साल की होती है फिर शादी करते हैं आप हमारे कितनी तो। पढ़ी लिखी है? मैं तो 8वीं तक पढ़ी हूँ। तो आप तो जानबूझ के नहीं पढ़ी होंगी शायद। हाँ, मैं तो जानबूझ के नहीं पढ़ी। हमारे परिवार जैसा परिवार सबका ही हो, हम तो हाँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी है कि हमारे इंडिया में कहीं भी कोई भी इस वीडियो को देखे उनको सीख मिले कि भैया हम एक इकट्ठे रह सके। सही बात है। लेकिन हमने तो देखे है कि अच्छी बात है ना पति, भैया, हाँ अच्छी बात है वो सभी तो। मिलजुल कर रहो। ऐसा नहीं है कि अलग हो जाओ। हमारे परिवार को देखकर मैं यही बोलता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एकजुट होकर रहे। एकजुट में ही ताकत है सर, टूटने में कुछ नहीं है। अच्छा, एक गांव में इकट्ठे रहते हो तो लोग आपसे गांव वाले और लड़ाई झगड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करते नहीं हैं? सर, कोई आज से इतना बड़ा हो गया, झगड़ा कभी नहीं देखा मैं। ऐसा अच्छा, मतलब वो डरते हैं या आपकी इज्जत करते हैं? इज्जत भी करते हैं, बाकी लड़ाई झगड़े में हम भी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, करता भी है तो हम उसको प्यार से समझा देते हैं कि झगड़ा वगैरह कुछ नहीं करना, और आगे वाला करता भी नहीं है, क्योंकि इधर 185 लोग हैं, कौन पंगा लेगा सर। और कोई किसी की झगड़ा होता है ना तो हमारे पास आते हैं, सॉल्यूशन भाई हमारे को समझाओ। अच्छा अच्छा, बराबर। तो ये भैया अभी आए, मैंने पूछा भैया आप, कोई ने बोला हम भी इनके परिवार से हैं। तो भैया ये जो आसपास आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये सब इन्हीं की हैं। हाँ। ये देख लो। तो इतने लोगों के लिए जगह चाहिए। भैया आपका क्या नाम है?
आपका क्या काम है इस घर में, क्या भागीदारी, क्या करते हैं आप? अभी मेरे तो बेकरी शॉप है, अच्छा, आप घर में ही दे देते होंगे सारी या बाहर ही बेचते हो? बाहर भी जाती है, घर में भी जाती है। ये घर में पैसों का मैनेजमेंट को एक बंदा रखता है या सब अलग अलग? पहले एक बंदे के पास ही, अभी प्रेजेंट में जो लेबर है वही करते हैं। वही करते हैं? करीबन पहले दादाजी करते थे, अच्छा। सन 2000 से पहले तो अच्छा। बड़े वाले दादाजी, हाँ हाँ। फिर उसके 2000 के बाद मेरे अंकल है वो करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक विश्वास की बात होती है जो आप एकजुट होकर रह रहे हो, एकजुट क्योंकि विश्वास- पैसे को देख के तो हर किसी का मन एक तरह से ना मचल जाता हमारे है। नहीं बिगड़ते मन। हाँ, वही तो एक बात है कि एकजुट होकर रहते हो आप। आपके गांव में जब इलेक्शन होते हैं सरपंचों के, तो आप वोट देते हो, तो सरपंच का क्या होता है, मतलब जीत जाता वो तो है जिसको हमने समर्थन देते वो वैसे ही वही जीत जाता है? वैसे हम भी खुद सरपंच बाबी जी रहे हुए पहले, रिकॉर्ड जीता, आज रिकॉर्ड जीता अपनी। अच्छा, वोट कितनी है आपकी? परिवार में लमसम 130। लोग जहाँ वोट दे दो वो समझ लो विजयी हो गया। हाँ, विजय वो पहले ही विजय होगा सर। इतना 130 वोट सीधे एक साथ उसी को जाएंगे। 130 वोट हमारे होते हैं। तो मतलब आप एक राजा की तरह रहते हो गांव में। ये गुड़िया भी भांजी है, इसी में पढ़ाई करते हो आप? हाँ, चौथी में है। तो आप जहाँ अपना घर है, ये तो मामा का घर हो गया, हाँ। तो वहाँ पे आपके स्कूल में जो बच्चे वो पूछते हैं आपसे कुछ आपके मामा के घर के बारे में? हाँ, क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि आपने तुम्हारे कितने परिवार है, ऐसे पूछते हैं। अच्छा, फिर तुझे अच्छा लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोगों के घर में इतने बच्चे हैं, तो प्रोग्राम आप बर्थडे मनाते हो, कब कब होते हैं? बर्थडे सर देख लो, आज भी 2 जनों का है। हर रोज बर्थडे रहता है सर हमारे घर में, किसी न किसी का तो डेली रहता है। अच्छा। और शादी की बात करें तो हर 3 महीने या 4 महीने में आप शादी वो जो होती है। बर्थडे पार्टी करते हो उसमें थोड़ी वो तो नहीं बरतते कि कम खर्चा करे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, पूरी मौज परिवार, करते हो? फुल मौज, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिवार वाले सब कहते हैं मौज करो, ऐसे कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो माँ जी, आपके घर में कितने लोग रहते हैं एक साथ? 185 आदमी है। पूरे 185? अच्छा, सबका नाम याद रहता आपको? नाम याद तो रेवा ना सबका ही, बोलते नहीं कभी भी? काना बोला रेवा बढ़िया ही रेवा ना। अच्छा, तो आपके बहू भी हैं, बहू है ना, तो कोई लड़ाई झगड़ा? अब लड़ाई झगड़ा तो होता ही रेवा, और पाचा बोल जावा अपन का सारा इकट्ठा रेवा। अच्छा, और खाना वाना कैसे बनाते हो आप लोग? खाना वाना चूल्हा पर बनाओ, मतलब सारे एक साथ बैठ के, या देख जो एक साथ भी एक जनी तो खाना बना बन रही, वो सब्जी बना बन रही हो। मान लो ऐसा नहीं है किसी की तबीयत खराब हो जाए, वही सोचे ये तो नहीं बना रही, तो दूसरे के मन में कोई फर्क होता नहीं हो? नहीं नहीं नो, कोई फर्क नहीं होता? नहीं नो फर्क करना करा भाई, हरदा नो तो करना करे काम। अच्छा, अच्छा नहीं, तो आपकी जब शादी हुई तब इस घर में कितने लोग थे? जिद्दी तो थोड़ा ही है, कितने? हो सो कान। 100? हाँ, तो 100 भी ज्यादा ही थे, थोड़े कहाँ थे? हो या तो आपके जो हैं गांव वाले, तो उन्होंने शादी करने में कोई एतराज नहीं किया भाई नहीं इतने? ना करिया, हम ओस्कर करिया शादी भाई, बढ़िया परिवार है, हाँ आदमी रहे हो तो बढ़िया रहे हो। अच्छा, शान शादी और आपके खुद के घर में कितने लोग हैं माँ, आपके मायके में? माँ के 4 भाई है हमारे, अच्छा, 4 भाई का परिवार। 12 ही है? हाँ 10-10-15। और यहाँ एकदम आप 100 लोगों में आ गई? हाँ आ गया ना, बढ़िया। हम तो ऐसा नहीं होता कि काम करके थक गए हो भाई, अब काम करने का मन नहीं है? नहीं, कोई अब दिक्कत? थका तो काम कर लिया, घर पर भी जा रहा कर, घर भी खाना वाना बनावा, अच्छा, सब करा। बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों का भैंस वगैरह बांधने का है? अभी तो भैंस गाय आपकी गई हुई चरने चलने के के लिए? लिए गए हुए हैं सर वो तो। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन आपके चला हुआ है? हाँ जी सर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी गाय भैंसों को बांधने के लिए कम पड़ रही है जगह, तो और बना रहे हैं इधर। हाँ, कुछ ये चल रहा है और कुछ उस साइड चला हुआ है, आपने बताया अभी। आप इस घर में रहती हो, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। काम कुम करने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मैं थक गई अब मैं नहीं करूंगी। नहीं हमारे जैसे, हमारे क्या मतलब, कई घरों में मैंने देखा है कि वही 2 बहुएं हैं या एक है, वो क्या कह देती है कि मेरे से नहीं होगा। नहीं, हम तो मतलब मिलके काम करते हैं तो इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। गाय भैंस का गोबर भी उठाते हैं, चारा भी डालते हैं, काटने भी जाते हैं, वापस जाके घर पर खाना भी बनाते हैं। और आपने पढ़ाई लिखाई? मैंने एमए तक कर रखी है। बताओ, कमाल है, एमए तक पढ़ाई कर रखी है आपने। जी। और आजकल की जो लड़कियां हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन जो पढ़ लेती हैं वो पता नहीं अपना क्या समझने लग जाती हैं। तो आपकी जब यह शादी हुई तो आपके जो मायके वाले हैं, आपके मम्मी पापा, उनको कोई एतराज वगैरह से कुछ हुआ? नहीं, उनको तो कोई एहसास नहीं था। हमें लगा था कि हम इतने लोगों के बीच कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, पर यहाँ आने के बाद सबके साथ। तो आप खुश थी वैसे? हाँ, थोड़ी सी हिचक थी, मतलब डर था हाँ, थोड़ा सा? थोड़ी सी हिचक थी भाई, इतने लोगों के बीच हम कैसे अब एडजस्ट बढ़िया मैनेज हो गया है? जी। कितने साल हो गए अब शादी को? मेरी शादी वैसे तो 12-13 साल हो गए, और आते हुए मुझे 10-11 साल हो गए। अच्छा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की? कोई दिक्कत तो आप जैसे बहुएं होंगे, कितनी बहुएं हो आप? नहीं। मतलब हम तो 14 हैं, फिर हमसे भी और आती है 20-25 हो गए।
अच्छा, आप लोगों को कभी तो तुम्हें में होती है घर में? होती है ना, लड़ाई तो वो तो होती है, लेकिन हमारे बीच वो ज्यादा दूरियां नहीं रहते हैं, वापस बोल जाते हैं। बहुत बढ़िया। आपके परिवार को देख के बहुत से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भाई ऐसा रहना चाहिए। हाँ। बाबा राम राम। राम राम। कैसे हो बाबा? बहुत बढ़िया। तो बाबा आपके इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? 185। 185। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 70 साल। 70 साल। आप कितने भाई हो? हम 6 भाई है। और कैसे बढ़ा आपका परिवार? जब हमारे पिताजी और 2 भाई थे, अच्छा। तो वो आज के 70 साल पहले ही अलग अलग हो गए। तो हम 6 भाई थे। हाँ हाँ। पिताजी काका जी के तो एक ही बच्चा था जो वो अलग हो गया। हम्म। हम 6 भाइयों ने मिलकर मजदूरी करी, मेहनत करी हम्म। और फिर एकता से चले, एक दूसरे को देख के। बिल्कुल। तो हमें न जमीन भी बसाई, हम्म। घर भी बनाया। जैसे शुरुआत आपने मेहनत कैसे करी? आप कह रहे थे ना गाय मेहनत वगैरह। तो बड़े भाई साहब तो दूसरों के हाड़ी चल रहा था, एक भाई ग्वाल रहता था और हम छोटे थे। हाँ हाँ। जब हम बड़े हुए हम्म। तो बराबर के काम करने वाले थे, तो फिर मिलजुल के काम किया। हम्म। तो पहले पौध हमने एक कुआ लिया, अच्छा। उस कुएं की पैदा से दूसरा कुआ लिया, हाँ हाँ। फिर दोनों तरफ से कमाते 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 हमने 800 बीघा जमीन बनाई। 800 बीघा? अभी 800 बीघा है फिलहाल? अभी 1000 बीघा है। अभी 1000 बीघा है। तो आपके इन लोगों को जैसे पहले तो मान लो व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं थी? ठीक नहीं थी। फिर हमारे दादाजी के पास तो कुल 3 बीघा जमीन है। अच्छा। फिर आप जैसे बड़े व्यवस्था बनती गई, आप लोग मन में कभी मन मुटाव नहीं हुआ? कभी मन मुटाव करते तो जमीन नहीं पड़ती। हाँ। और ना इकट्ठे रह पाते? भैया रहते कहीं धान की मजदूरी करके दूसरे काम में रहते। बिल्कुल। हाँ। और अभी आपके घर की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है। ये जो सब आपके पीछे दिख रहा है, ये सब आप लोगों का ही है? अपना ही है सब। ये सब ये खेत खलियान जो भी जहाँ तक जो भी कैमरा है, जा जो रहा है। अपना ही है। तो आप लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब खर्चे वगैरह का घर में? मेहनत तो यहाँ है कि मुख्तार तो एक का ही है। अच्छा। जो जरूरत पड़े तो पैसा मांग लो। मतलब एक के पास ही रहते हैं पैसे? एक के पास। मतलब जो कमाई होती है वो भी उनके पास ही आती है? हाँ। और जो खर्च होते हैं उनके हाथ से जाते हैं? अमन खर्च है एक के पास। तो आपके जैसे बच्चे हैं, हाँ। इनमें कोई बुरा है? मतलब बुरा कि कोई अभी तक तो कोई बुरा है नहीं। मतलब कुछ जैसे कोई दारू वारू पीने वाला? नहीं, कोई सिस्टम नहीं है? हाँ हाँ। सब मतलब अगर एक दारू दूसरे- पीता तो कद का ही खेल खत्म हो जाता। सब एक दूसरे का काया मानते हैं? खेड़ो माने जल्दी तो एकता चल रही है, एकता चल रहा है। तो आज घर बैठे ही हमारे मिनिस्टर आवे, एमएलए आवे, सारा अधिकारी गिरा पहुंचवा वोट पड़े जी तो चारों पार्टियां आवे। अच्छा। हाँ, और जिधर हमारा पलड़ा झुक जाता उधर ही जीत तो जाता। अभी 2-3 दिन पहले एक शायद हीरोइन भी आई थी आपके यहाँ? आई थी ना। क्या नाम था भैया, कौन आई वो थी? विक्की कौशल और सारा अली खान आए थे। बताओ, इतनी बड़ी हीरोइन है वो, इन भाइयों के, इन दादाजी के परिवार से मिलने के लिए आई? मिलने के लिए आई, खाना खा के गए, 4-3 घंटे रुके थे। अच्छा। हाँ, आपसे मिली थी? मिली थी ना। बहुत बढ़िया। अच्छा। 10 तो बॉडीगार्ड हम्म। और वीडियो बड़ा कम कम नहीं तो 50 आदमी को तो मिलजुल 40 यदि मजो आई। अकेलो आदमी कहीं के नहीं। बिल्कुल। अकेला आदमी तो मजदूरी का जाए कितने पैसे लोगों। पिताजी तो बहुत दुख पाया अच्छा। खाने के लिए शाम सुबह को न हम्म। एक दूसरा को चार्ज मोल लिया करता। आज भगवान सब कुछ है। ये सिर्फ एकता का ही प्रतीक है ना? एकता का प्रतीक है। तो वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली खाक की। बस तो आप बंद हो अभी तो एक मुट्ठी में ही है हम। कभी कितना परिवार है, जैसे 185 हम है तो हमारी बहन बेटियां सारी आएगी फिर। हाँ हाँ। अभी बहन बेटियों को थोड़ी लिखा रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यहाँ के मेंबर है जो ही है। हाँ हाँ। भाई हमारे दूसरी पीढ़ी आई तो हमारी बेटी दूसरा गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो है ही नहीं यहाँ। वो तो है नहीं, जो आप हो प्रेजेंट है जो ही है। बेटियां जो बहनें हैं वो नहीं है वो नहीं है। और ना वो इसमें है जोड़ रखी। नहीं जोड़ रखी कहे, वो तो उनके ससुराल है। कैसे जुड़ेगी? उनको जोड़ेंगे तो क्या पता 200-250 के आसपास प्लस चल जाएंगे ऐसे तो। बाकी हम प्रेजेंट की बता रहे 185 लोग प्रेजेंट रहते हैं। बिल्कुल। अब 50 बच्चा 52 बच्चे तो पढ़ भाई जा। अच्छा। हाँ, तो आपको तो एक स्कूल ही खोल लेना चाहिए खुद का। है ना। अब तो अब भाई घर में 2 मास्टर है, 2 अस्पताल का मैंने कंप्यूटर है, एक आयुर्वेदिक में है। जब आपके घर वाले, जैसे आप पूरा परिवार किसी शादी में, किसी फंक्शन में कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, हाँ, तो क्या खर्चा हो जाता है? वही जा 2-3 लाख रुपए खर्च। हमारे जो कपड़े लेके आते हैं ना, हाँ जिसके मेरे बच्चे की शादी है हाँ। तो मेरा
परिवार ही पहनता है, दूसरे भाई का नहीं। अच्छा सारा परिवार पहना हो तो वो दूसरा तो घर खाली हो जाए। ठीक बात है। तो दादाजी आपके घर में जो लोग सरकारी ड्यूटी में हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? उनकी तनख्वाह महीनों होगा के बाद में जो तनख्वाह मिलती है ना, हाँ जी। तो पहले उनके जो खर्च होते हैं हाँ हाँ वो काट लो हाँ। और बचे जो परिवार को दे दो। परिवार में जो मुखिया होता है ना, हाँ। मुखिया मुखिया को दे देते। अच्छा, बाकी फिर जरूरत पड़ेगा फिर ले लो। जरूरत पड़े तो ले लो, अच्छा। चाहे भले 1000 की पढ़ो 5000 की पढ़ो, तो मुखिया से मांग लो। बाकी अपने पास नहीं रखते कोई भी? नहीं, कोई नहीं रखते। ये सबसे बढ़िया बात पैसा है। एक ही जगह, पैसे ही जैसे मुखिया का बैंक है हमारा, वैसे शाम का 2000 रूपये रोज के तो खर्च होते हैं बिना सब्जी गई। अच्छा। तो बच्चे तो कुरकुरा ये खावे ना आजकल तो। हाँ हाँ हाँ। कोई कहीं खावा कोई कहीं खावा, कुल्फी लड़वाएगी तो ले 50 कुल्फी एक साथ ही जा। ठीक बात है। और जैसे सब्जी वगैरह जैसे सब्जी 25 किलो रोज जाए शाम सुबह। तो आप लोगों ने उगा रखी है या खरीद नहीं, के? हमने वो रखी है सब्जियां वो रखी खुद ही? हाँ, और जो इच्छा हुआ है हाँ। तो वो बाजार से भी आती है। जैसे गोभी है, मिर्च है, तो बाजार से आती है मिर्ची वगैरह। हाँ हाँ, जो खत्म हो जाती है वो बाहर से खरीद जाती है, लगभग नहीं है, खुद ही उगा लेते हो। उनमें तेल वगैरह 8 पीपा तो केवल सब्जी में तेल का। अच्छा, सब्जी की तेल शाम सुबह को 1 किलो और 1 किलो सुबह को 1 किलो शाम को। अच्छा अच्छा, तो सब्जी तो बस तेल बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इच्छा हुआ कि मैं आज भिंडी की बनाऊं तो हम्म, बिगली भिंडी की बना दे, कोई केक की बना दे, कोई बैंगन खा। अच्छा, मनपसंद की सब्जियां सबकी होती मतलब कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह कोई की? किसी का नहीं है, खाएंगे जो कमाएंगे। बिल्कुल, कोई गलत करता नहीं है हाँ। और जो सही करता है उसकी पूरी इच्छा की जाती है। पूरी इच्छा। अच्छा। जो जानवर चरते हैं ना हाँ हाँ जंगल में, हाँ हाँ। वो 300 बीघा जमीन तो जानवरों के लिए ही है, अच्छा और बाकी 700 बीघा जमीन अबार बोई हुई है, अच्छा अच्छा। जिसमें मूंग है, ज्वार है, उड़द है, मक्का है। तो बाबा आप एक बात बताओ, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे, उनके परिवार वालों को, उन लोगों को, कि कैसे रहना चाहिए? जैसे हम रहते हैं वैसे रहना चाहिए बिल्कुल भाई। मजा तो जिंदगी को जदी है, हाँ हाँ। कमाने का, खाने का, फिरने का, आराम घूमने का।